भारतीय परंपरा है कि किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के माध्यम से किया जाता है। मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि कृपया रिमोट द्वारा ढूंढ रहे इलेक्ट्रॉनिक दीप प्रज्वलन कार्यक्रम का शुभारंभ करें। बहुत बहुत आभार माननीय। मैं निवेदन करूंगी माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से कि कृपया अपने स्वागत उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और उपस्थित सभी स्वास्थ्य से संबंधित अधिकारीगण, यूनिसेफ, WHO और जितने भी हमारे हेल्थ पार्टनर्स हैं उपस्थित हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के लिए विशेष महत्वपूर्ण दिन के लिए अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही प्रदेश सरकार में माननीय राज्यमंत्री जी अभी आए नहीं, कोई बात नहीं, अपना बता कर दिया। साथ ही में हमारे उत्तर प्रदेश शासन में श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव भी नहीं रहे, विभाग के प्रमुख अधिकारी। आधुनिक भारत के शिल्पी और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति बेहद संवेदनशील भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा 6 रोग को वर्ष 2025 तक भारत से समाप्त करने का संकल्प लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम भारत सरकार अंतर्गत एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान दिनांक 1 नवंबर 2020 से 11 नवंबर 2020 तक 10 कार्य दिवस में प्रदेश के 29 जनपद में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज शुभारंभ किया जाएगा। एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान का मुख्य उद्देश्य छुपे हुए टीबी के रोगियों को उनके घरों से खोजना तथा उन्हें टीबी की जांच और उपचार सेवाओं से जोड़ना है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता लगभग 81 लाख आबादी में जहां 6 रोगियों की संभावना ज्यादा है, घर घर जाकर 6 रोग के लक्षणों के बारे में बताएंगे। वह संदिग्ध रोगियों की पहचान कर उनकी निःशुल्क जांच व उपचार प्रदान किया जाएगा। ये अभियान 6 रोग के उन्मूलन हेतु महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। प्रदेश के समस्त जनपदों में 1 मई 2020 से 6 रोगियों के नमूनों को माइक्रोस्कोपिक सेंटर से जनपद मुख्यालय तक तथा कल्चर एवं ड्रग्स सेंसिटिविटी हेतु प्रयोगशाला तक डाक विभाग द्वारा पहुंचाने की व्यवस्था का अनुबंध राज्य स्तर पर किया गया है, जिससे सैंपल संबंधित प्रयोगशाला में पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश में 145 सीबी नैट मशीन स्थापित एवं क्रियाशील है, जिनसे जांच की जा रही है। जनपदों द्वारा जांचें अधिक करने हेतु शिफ्ट में सीबी नैट मशीन का उपयोग किया जा रहा है, जिससे यूडीएसटी जांच में बढ़ोतरी हो रही है। दिनांक 1/4/18 से निश्चय पोषण योजना न्यूट्रिशन सपोर्ट के अंतर्गत पंजीकृत समस्त 6 रोगियों को डीबीटी के माध्यम से 500 रुपया प्रति माह के दर से भुगतान किया जा रहा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा 6 रोग को वर्ष 2025 तक भारत से उन्मूलन करने के संकल्प को पूर्ण करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा नवीन कार्य योजना विकसित की गई है, जो हमारे टीबी उन्मूलन मिशन के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। राज्य में 6 रोग उन्मूलन हेतु स्वास्थ्य प्रणाली की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के साथ ही सामाजिक सहभागिता, जनप्रतिनिधियों की भागीदारी, अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर प्रदेश के 6 रोगियों को समृद्धता, कुपोषण, HIV, मधुमेह, जटिल श्वास रोग, शराब और तंबाकू की उपयोग इत्यादि कारकों को कम करते हुए कार्यक्रम के विभिन्न सूचकांकों के वार्षिक लक्ष्य की प्राप्ति लिए स्वास्थ्य प्रणाली की सुदृढ़ किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश के 1 नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरी NRL, 2 इंटरमीडिएट रेफरेंस लेबोरेटरी IRL, 7 कल्चर एंड DST लैब के माध्यम से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट MDR
6 रोगियों का उपचार शुरू किया जा रहा है। इसी क्रम में बीआरटी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में नवनिर्मित कल्चर एंड डीएसटी लैब का लोकार्पण किया जा रहा है, जिससे गोरखपुर एवं बस्ती मंडल के ड्रग रेजिस्टेंट टीबी रोगियों की समय पर जांच और उपचार सुनिश्चित किया जा सकेगा। 6 रोग उन्मूलन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आधुनिक संचार माध्यमों का भी विमोचन आज माननीय मुख्यमंत्री जी से द्वारा किया जा रहा है। नियमित टीकाकरण एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें बच्चों के विभिन्न संक्रमण एवं अनेक जानलेवा बीमारियों से बचाव होता है एवं बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए टीकों से आच्छादित किया जाता है। कोरोना महामारी के संकट काल में बच्चों का टीकाकरण और भी आवश्यक हो जाता है। पिछले कुछ वर्ष टीकाकरण कार्यक्रम के लिए अति महत्वपूर्ण रहे। उनके नए टीके जैसे पेंटावेलेंट, आईपीवी, रोटा एवं न्यूमोकोल को नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया है, जो अब मुफ्त में सभी स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है। मार्च माह के अंत में प्रदेश में कोरोना वायरस ने दस्तक दी थी और हमारे स्वास्थ्य सेवाओं जैसे कि टीकाकरण आदि भी इससे प्रभावित हुए। प्रदेश सरकार ने स्थिति की गंभीरता को सुनते हुए 2 मई 2020 को ही शारीरिक दूरी एवं व्यक्तिगत संरक्षण बनाते हुए मातृ एवं शिशु कार्यक्रम संबंध में दिशा निर्देश लागू कर दिए गए थे, जिसके चलते स्वास्थ्य सेवाओं में अधिक गैप न बन पाए। मार्च अप्रैल अगस्त 2020 तक के डाटा की समीक्षा पाया गया कि अपेक्षित लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों को कवरेज मात्र 56.23% है। अतः ये निर्णय लिया गया कि अक्टूबर माह में आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा सर्वे कराया जाए और उन स्थलों को चिन्हित किया जाए जहां 50% से अधिक बच्चे छूटे हो। सर्वे के दौरान आयु के अनुसार अपेक्षित वैक्सीन हेतु 1 वर्ष से कम आयु के 3,96,376 बच्चे चिन्हित हुए। अतः ये निर्णय लिया गया कि आगामी 3 माह में बुध एवं शनिवार के अलावा प्रत्येक सप्ताह में 1 दिन सोमवार को अतिरिक्त सत्र चला के छूटे हुए बच्चों को आच्छादित किया जाए। साथ ही अभियान की तैयारी एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर सघन समीक्षा की जाए। प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में पात्र परिवारों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से 1.18 करोड़ परिवार और मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लाभ 8.43 लाख परिवारों को उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक 98 लाख लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराया गया है, जिनमें से 5.3 लाख मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लाभार्थी भी शामिल है। इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से अधिकतम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की दिशा में आज ये महत्वपूर्ण कदम उठाया जाना है। प्रथम चरण में गोल्डन कार्ड विहीन 6,709 गाँव के लाभार्थियों के सत्यापन और गोल्डन कार्ड के वितरण का अभियान भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से किया जाना है। मैं आशा करता हूं कि अभियान के दौरान हम सभी विभागों और सहयोगी संस्थाएं यूनिसेफ, WHO, UNDP आदि का पूर्ण सहयोग मिलेगा और हम 100% लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय। इसके बाद क्षय रोग से संबंधित डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन किया जा रहा है। कृपया इस पर एक दृष्टि डालें। भारत को हमें टीबी से मुक्ति दिलानी है। टीबी का उपचार आसानी से हो सकता है। उत्तर प्रदेश लगभग 23 करोड़ की जनसंख्या वाला भारतवर्ष का सबसे बड़ा प्रदेश है। अपनी सांस्कृतिक और पारंपरिक विविधता के साथ साथ भौगोलिक रूप से भी ये एक विशाल प्रदेश है। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य जहां एक तरफ बीमारियों का बेहतर इलाज करना है, वहीं कई बीमारियों से बचाव करना भी है। प्रदेश सरकार टीबी अर्थात क्षय रोग की रोकथाम और इलाज के लिए भी कटिबद्ध है। टीबी एक घातक संक्रामक रोग है जो एक विशेष प्रकार के जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। ये जीवाणु टीबी के रोग से पीड़ित व्यक्ति के खांसने, छींकने और थूकने के कारण हवा में मिल जाते हैं और दूसरे व्यक्तियों को संक्रमित करते हैं।
जो कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले, धूम्रपान करने वाले व अन्य बीमारियों जैसे डायबिटीज आदि से ग्रसित लोगों को टीबी होने का खतरा अधिक होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारतवर्ष में टीबी रोगियों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। भारत में लगभग 28 लाख लोग टीबी से ग्रसित हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में लगभग 5 लाख लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। टीबी से ग्रसित रोगियों के इलाज, साथ ही नए रोगियों की पहचान और इलाज के उद्देश्य से प्रदेश में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। निजी क्षेत्र की भागीदारी एवं ड्रग्स रेसिस्टेंट पेशेंट के समुचित इलाज के लिए वेडाक्विलीन और डेलामिनेक रेजिमेंस आधारित उपचार किया जा रहा है। टीबी की बीमारी से जुड़ी भ्रांतियों की वजह से आज भी लोग खुलकर बात करने और जांच कराने में झिझकते हैं। टीबी से ग्रसित व्यक्तियों को टीबी के लक्षणों के आधार पर पहचानने, उनका बेहतर और पक्का इलाज कराने के उद्देश्य से प्रदेश में 10 दिवसीय सक्रिय टीबी अभियान चलाया जाता है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों की टीम द्वारा घर घर जाकर घर के सभी उपस्थित सदस्यों की पूरी जानकारी ली जाती है। किसी सदस्य में टीबी के लक्षण जैसे 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी आना, बुखार आना, पसीना आना, भूख न लगना और वजन घटना होने पर तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल में संपर्क करने की सलाह दी जाती है। अभियान के दौरान अगर टीबी के लक्षण वाला कोई व्यक्ति मिलता है तो टीम तुरंत उसे चिन्हित कर उसकी सारी जानकारी अपने पास दर्ज करती है। साथ ही पर्वत के नमूने प्राप्त कर जांच के लिए नजदीकी जांच केंद्र पर पहुंचाना सुनिश्चित किया जाता है। लैब में प्रशिक्षित लैब टेक्नीशियन द्वारा सभी पर्वत के नमूनों की जांच की जाती है। अगर जांच में टीबी के सकारात्मक परिणाम आते हैं तो संक्रमित व्यक्ति का तुरंत इलाज शुरू किया जाता है। अभियान का सघन पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन प्रतिदिन किया जाता है। भारत सरकार द्वारा टीबी रोगियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उन्हें हर माह 500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये राशि सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचती है। प्रदेश के समस्त जनपदों में अत्याधुनिक सीबी नॉट जांच की मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश के समस्त जनपदों में 1 मई 2020 से क्षय रोगियों के नमूनों को माइक्रोस्कोपिक सेंटर से जनपद मुख्यालय और कल्चर एवं ड्रग्स सेंसिटिविटी हेतु प्रयोगशाला तक डाक विभाग द्वारा पहुंचाने की व्यवस्था का अनुबंध राज्य स्तर पर किया गया है। प्रदेश सरकार एवं प्रमुख अधिकारी प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी के सम्मिलित प्रयासों से प्रदेश और देश को सन 2025 तक टीबी अर्थात क्षय रोग मुक्त बनाने का संकल्प अवश्य पूरा होगा। बहुत बहुत आभार। इसके बाद आज यहाँ इस कार्यक्रम में क्षय रोग संबंधी कार्य योजना एवं जागरूकता सामग्री का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगी हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से और सभी सम्मानित अतिथियों से कि कृपया अपने कर कमलों से इस क्षय रोग संबंधी कार्य योजना एवं जागरूकता सामग्री का विमोचन करें और आप सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियों से शुभारंभ का स्वागत और अभिनंदन करें। बहुत बहुत आभार। और आज ही के दिन बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में नवनिर्मित कल्चर एंड डीएसटी लैब CNDST का लोकार्पण भी किया जा रहा है, जिससे गोरखपुर एवं बस्ती मंडल के ड्रग रेजिस्टेंट टीबी रोगियों की समय पर जांच और उपचार सुनिश्चित किया जा सकेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि कृपया रिमोट द्वारा इस प्रयोगशाला का उद्घाटन करें। यहीं से शुरू करना है। इस शुभारंभ के लिए एक बार जोरदार ताली। अब बारी है आयुष्मान गोल्डन कार्ड वितरण अभियान के शुभारंभ की। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि कृपया कुछ फ्लैग्स इस योजना से संबंधित लाभार्थियों में सबसे पहले नाम
शंकर लाल जी का। आइए, आपने अब तक कार्ड क्यों नहीं बनाया था? है? कहाँ घर है? दरौंदा। तो कहीं नहीं आपने अब तक बनाया था। जोरदार तालियां इन लाभार्थियों के लिए। सुश्री सोनी देवी जी, बताना चाहूंगी और भी जो इसके लाभार्थी हैं वो इसको डायरेक्ट लाइव देख रहे हैं इस कार्यक्रम को और लाभ प्रदान करने की दिशा में अग्रसर हैं। बनाया नहीं था या स्वयं आपको फुर्सत नहीं मिली थी? चलिए ठीक, अब बन गया, ठीक है ना? आसान बनाए बना देना। श्री हाँ। संतोष, क्या नाम है आपका? संतोष। कहाँ घर है? दरौंदा। इससे पहले क्यों नहीं बनाया? सर वो कोई आया नहीं बनाने। अरे बनाने स्वयं जाके बना देना चाहिए। तो फ्री में 5 लाख रुपए फ्री में। बेहद ही सहज व्यक्तित्व हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का। सुशील, तालियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। क्या नाम है? कहाँ घर है? कहीं नहीं कार्ड बनाए थे? सर बना नहीं था पहले। जानकारी करना चाहिए। फ्री में जो मिलता है तो ले लेना। और श्रीमती ताहिरा। आओ, कहाँ घर है? इन लाभार्थियों को इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं और निश्चित ही वो इन स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और बता देना चाहूंगी कि इस कार्यक्रम को जो हमारे अन्य गोल्डन कार्ड लाभार्थी हैं उसको लाइव देख रहे हैं और निश्चित ही इन स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ वो जरूर उठाएंगे जो हमारी प्रदेश सरकार द्वारा इनको प्रदान की जा रही है। इसके बाद मैं अति आदर के साथ अपने प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि अपने उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ करें। प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री स्वास्थ्य मंत्री श्री जयप्रताप सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर.के. तिवारी जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री आलोक कुमार जी, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण और आज यहाँ पर बिहारी मेडिकल कॉलेज के ट्यूबरक्लोसिस की जांच के लिए जो एक नई लैब की स्थापना वहां पर हुई है, उस बिहारी मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, विभिन्न ग्राम पंचायतों से आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड प्राप्त करने वाले जितने भी लाभार्थीगण हैं, उपस्थित सभी महानुभाव, प्रदेश के अंदर सक्रिय क्षय रोगी खोज अभियान ACF विशेष टीकाकरण अभियान और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड वितरण के लिए आयोजित आज के इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित मैं स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। वास्तव में इस अभियान को हम ऐसे समय में प्रारंभ कर रहे हैं जब पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना से त्रस्त है और बहुत सारी जगहों पर तो कोरोना की सेकेंड वेव ने भी व्यवस्था को काफी हद तक प्रभावित किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य विभाग ने, चिकित्सा शिक्षा विभाग ने, NHM के सहयोग से, यूनिसेफ जैसी संस्थाओं के सहयोग से न केवल वैश्विक महामारी कोरोना पर प्रभावी अंकुश लगाने में सफलता प्राप्त की, अभी तो स्वास्थ्य संबंधी सभी कार्यक्रमों को कोरोना कालखंड में भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मैं इसके लिए
स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए उन सभी स्वास्थ्य कर्मियों का, चिकित्सकों का, पैरामेडिक्स का, नर्सिंग स्टाफ का, स्वच्छता कर्मियों का और गांव-गांव तक इन सुविधाओं को पहुंचाने के लिए सहयोगी जो संस्थाएं हैं, इन सब का मैं सबसे पहले हृदय से अभिनंदन करता हूं, इन सब का स्वागत करता हूं। वास्तव में ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कोरोना के खिलाफ भी इस लड़ाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगे, लेकिन साथ साथ जो समय समय पर एक सामान्य नागरिक के स्वास्थ्य से जुड़े हुए वे महत्वपूर्ण अभियान और कार्यक्रम हैं, उन्हें भी हम उसी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आज प्रदेश के 29 जनपदों में जो सक्रिय 6 रोगी खोज अभियान है, उस कार्यक्रम का हम शुभारंभ कर रहे हैं। साथ साथ प्रदेश में यद्यपि टीकाकरण का अभियान कोरोना कालखंड में भी चला था, लेकिन एक विशेष अभियान, क्योंकि हम लोगों ने जो कोरोना के दौरान जो 5 हाई रिस्क कैटेगरी तय की थी, उसमें छोटे बच्चों को भी, उसमें 10 वर्ष से नीचे के बच्चों को भी रखा था। तो बहुत सारे अभिभावक अपने बच्चों को नियमित टीकाकरण के उस कार्यक्रम के साथ जोड़ने में विफल रहे हैं, और उसी को ध्यान में रख करके कि पहले सप्ताह में 2 दिन यह अभियान चलता था, और उस अभियान के साथ अब हम लोगों ने एक अतिरिक्त दिन सोमवार को भी जोड़ा है, जिससे प्रदेश के समस्त जनपदों में यह कार्यक्रम आगे बढ़ सके। इसके साथ ही बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में नवनिर्मित CNDST जो लैब है, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम विषयक जो सामग्री है, इन सब का भी आज लोकार्पण का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ है। और प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत प्रदेश के अंदर उन गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा कवर का गोल्डन कार्ड जारी करने इस अभियान को भी, क्योंकि एक बड़ी आबादी अभी भी प्रदेश के अंदर ऐसी है जिन्होंने अपने गोल्डन कार्ड नहीं बनाए। इसके 2 कारण हैं। एक, हम लोग उन लोगों तक जागरूकता के कार्यक्रम को उनके साथ नहीं जोड़ पाए, हम उनको बताने में विफल हैं कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष उन परिवारों को या जरूरतमंदों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलना है, और इसके लिए गोल्डन कार्ड अगर वे बना लेंगे तो किसी भी पैनल्ड हॉस्पिटल में उन्हें 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध हो सकती है। या तो जागरूकता का अभाव है, या प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य केंद्रों में, हमारे स्वास्थ्य चिकित्सालयों में, मेडिकल कॉलेजेस में पहले से ही निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा है, इसलिए जब निःशुल्क उनको मिल रहा है तो वे कार्ड अपना नहीं बना पाते हैं। लेकिन मेरा अपील होगा प्रदेश के अंदर, और खासतौर पर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए जो हमारे आयुष्मान भारत में आयुष्मान मित्र बने हुए, इन सब से भी, कि हमें गांव-गांव में इस अभियान को चलाना चाहिए, और हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम 100% गोल्डन कार्ड बना करके लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें। स्वास्थ्य सुविधाएं हमारी निःशुल्क चल रही हैं, चाहे वो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेजेज हो, या बड़े संस्थान हैं, इन सब में निःशुल्क हम स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं। लेकिन गोल्डन कार्ड की आवश्यकता उन्हें यहाँ भी पड़ सकती है, और यहाँ के साथ साथ किसी अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में प्रदेश के बाहर भी कहीं जाते हैं तो वहां पर भी उनकी आवश्यकता उन्हें पड़ सकती है। इसलिए शासन के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा आयुष्मान भारत के अंदर जो एक
सुविधा उन्हें प्रदान की गई है 5 लाख रुपए की निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा का। इसका कार्ड बनाने में हमें किसी प्रकार की कोताही किए बगैर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए और इससे न केवल वह बल्कि उनका पूरा परिवार एक स्वस्थ जीवन यापन करने की स्थिति में रहेगा और उसके किसी भी बीमारी में उसके मन में भय नहीं रहेगा कि खर्चा कहां से हम लोग लेके आएंगे। इस भय से मुक्ति का भी एक अभियान हो सकता है। प्रदेश के अंदर आज जो कार्यक्रम यहाँ पे प्रारंभ हो रहे हैं, इस कार्यक्रम में हम लोग इस चीज को देख सकते हैं कि जो लैब आज गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जो चीज यहाँ पर आज हम लोग लोकार्पण कर रहे हैं, 6 रोगियों के बारे में जो एक नई औषधि के रूप में आज यहाँ पर लॉन्च की जा रही है, वह न केवल इस खतरनाक बीमारी में उन्हें सहायता उपलब्ध कराएगी बल्कि आने वाले समय में भी बहुत सारे स्थानों पर प्रधानमंत्री जी ने जो एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2025 में हम भारत से ट्यूबरक्लोसिस को पूरी तरह मुक्त करेंगे। प्रदेश की हमारी माननीय राज्यपाल महोदया ने प्रदेश के अंदर टीबी रोग से ग्रसित बच्चों को गोद लेने के लिए एक अभियान चलाया है। ये अवेयरनेस का एक कार्यक्रम है और जैसा कि हम देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर सर्वाधिक ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित बच्चे उत्तर प्रदेश में हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस से जुड़े हुए बच्चों के लिए या ट्यूबरक्लोसिस से जुड़े हुए इस रोग से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति के लिए जो एक दवा आई है, इस दवा को उपलब्ध कराने के साथ साथ भारत सरकार ने टीबी से ग्रसित रोगियों के लिए 500 रुपये प्रति माह की जो व्यवस्था की है, अगर ये कार्यक्रम हम लोग एक अभियान के रूप में चलाएंगे तो मुझे लगता है कि जागरूकता, जन सहभागिता और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए उन सभी कर्मियों की सक्रिय सहभागिता एक साथ मिलकर के इस पूरे कार्यक्रम में सफलता प्रदान करेगी। और मेरा मानना है कि हम सब मिलकर के इस अभियान के साथ जुड़ जाएंगे तो हम 2025 के पहले ही उत्तर प्रदेश को ट्यूबरक्लोसिस से पूरी तरह मुक्त करने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। और इसमें हमें प्रदेश की माननीय राज्यपाल के इस अभियान के साथ जुड़ करके इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना चाहिए। प्रदेश के अंदर शिशु मृत्यु दर ये आज भी एक हम सब के सामने चुनौती है। यद्यपि पहले की तुलना में इसमें काफी परिवर्तन देखने को मिला है, लेकिन फिर भी नियमित टीकाकरण जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के महत्वाकांक्षी अभियान का एक पार्ट है, जिस पर उन्होंने विशेष चिंता व्यक्त की है पूरे देश के अंदर, तो नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से हम तपेदिक, गला घोटू, काली खांसी, टेटनेस, पोलियो, खसरा, रुबेला, हेपेटाइटिस बी, रोटा वायरस, मीजल्स, रुबेला, जापानी इंसेफ्लाइटिस और अन्य तमाम ऐसी बीमारियों से बच्चों को, जानलेवा बीमारियों से बच्चों को बचा सकते हैं, जिनके जो टीकाकरण के अभाव में जिनकी असमय मौत होती है। और मुझे लगता है कि एक राष्ट्रीय क्षति है, क्योंकि जब बचपन ही बीमार हो जाएगा तो भविष्य उज्जवल और मंगल में कैसे होगा, ये प्रश्न हम सबके सामने सदैव खड़ा होता है। और मैं आज के इस अभियान के साथ आप सबसे अपील करूंगा कि हम सभी लोग मिलकर के आज के जो 3 प्रकार के विशेष अभियान प्रारंभ हुए हैं, ये सभी स्वास्थ्य जागरूकता के साथ भी स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण जागरूकता के कार्यक्रम के साथ भी और ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियों से बचाने के लिए भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। और साथ साथ जो आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड बनाने का जो विशेष अभियान है, मैं चाहूंगा स्वास्थ्य विभाग जो हमारे छोटे हुए गांव हैं, एक बड़ी संख्या ऐसी है जहां पर आज एक भी व्यक्ति ने अब तक गोल्डन कार्ड नहीं बनाए हैं, हम उन लोगों तक पहुंचे तो आयुष्मान
मित्र हम लोग बना रहे हैं उनको उसकी जवाबदेही तय करें कि हर एक उन ग्राम पंचायतों, उन गांवों में कम से कम 10 ऐसे परिवारों को हम चिन्हित करके गोल्डन कार्ड उन्हें वहां पे उपलब्ध करा दें और उन लोगों के माध्यम से फिर गांव में एक एक परिवार के साथ जोड़ने की प्रक्रिया, क्योंकि आने वाले समय में हम इसके दायरे को बढ़ाने की कार्रवाई कर रहे हैं। एसईसीसी के 2011 के डाटा के बाद हमारा प्रयास होना होगा। हम लोगों ने पिछली बार मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत प्रदेश के अंदर छूटे हुए ऐसे परिवारों को इससे आच्छादित करने का कार्य किया था, लेकिन अभी कुछ लोग छूटे हैं। उन सभी लोगों को हम इसके साथ अगर जोड़ सकेंगे तो पूरा प्रदेश इससे आच्छादित होगा और गरीब हर परिस्थिति में कहीं भी जाकर के अपना उपचार करने के लिए स्वतंत्र हो सकता है। उसके मन में बीमारी का कोई भय नहीं होगा। और मुझे लगता है जब कोरोना के खिलाफ सफलतापूर्वक हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं तो हमें संपूर्ण स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के सामने भी इस अभियान को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं एक साथ ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ संपूर्ण टीकाकरण अभियान के इस कार्यक्रम को लेकर के और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड वितरण के इस विशेष अभियान को लेकर के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किए गए इस प्रयास की प्रशंसा करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम लोग आने वाले समय में भी प्रत्येक नागरिक को इस अभियान के साथ जोड़ेंगे। और मैं विशेष रूप से मीडिया से अपील करूंगा कि मीडिया इन कार्यक्रमों को अपने कार्यक्रमों का एक हिस्सा इसे बना ले। कोई ट्यूबरकुलोसिस को बना लें, कोई आयुष्मान भारत और जन आरोग्य योजना के कार्यक्रमों के साथ गोल्डन कार्ड वितरण के कार्यक्रम के साथ कॉमनवेल्थ को जोड़ सकता है, कोई विशेष टीकाकरण अभियान के इस कार्यक्रम को जोड़ सकता है जो तमाम प्रकार की उन बीमारियों से बच्चों की जान को बचा सकता है, जो हमारी शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने में जिसे सफलता प्राप्त हो सकती हो। ये कार्यक्रम पहले से चले आ रहे हैं, लेकिन जागरूकता का अभाव या लोगों में स्वास्थ्य के प्रति उतनी अवेयरनेस का जो अभाव है, इसके कारण हम लोग इसमें अब तक अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई थी। मुझे विश्वास है कि स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना कालखंड में जो बेहतरीन कार्य किया है, ये अनुभव हमें अन्य क्षेत्रों में भी सफलता दिलाने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में सफलता दिलाएगा। मैं एक बार फिर से तीनों कार्यक्रमों का आज यहाँ पर शुभारंभ करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को से धन्यवाद देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि ये सफलतापूर्वक कार्यक्रम आगे बढ़ करके न केवल 2025 तक ट्यूबरकुलोसिस से प्रदेश को मुक्ति दिलाने में, बल्कि संपूर्ण टीकाकरण के माध्यम से शिशु मृत्यु दर को नेशनल एवरेज से भी बेहतर करने में और प्रदेश के अंदर हर गांव में हम लोग प्रत्येक व्यक्ति के पास आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराने में भी हमें मदद मिलेगी। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय। बेहद ही सहज और सरल व्यक्तित्व के स्वामी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके जीवन का हर पल हर क्षण प्रदेश के विकास को संकल्पित है, प्रतिबद्ध है। एक बार मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियों से आपका आभार व्यक्त किया जाए। पीडियाट्रिक ड्रग रेजिस्टेंट क्षय रोगियों हेतु नई औषधि टेलीमेडिसिन आधारित रेजिमेन का शुभारंभ भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है, ताकि ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस से ग्रसित 6 से 18 वर्ष से कम उम्र के मरीजों को दर्द रहित इलाज मिल सके। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी, सर्वप्रथम तान्या यादव ये लाभार्थी हैं, इनको ये विभिन्न उपचार सामग्री और दवाइयों का ये पैकेट माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मिल रहा है। जोरदार तालियों से इन क्षणों को की शोभा दोगुणित आप कर सकते हैं। महक हमारी अगली लाभार्थी है। महक और सरफ बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद
बच्चों व गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण भी माननीय की उपस्थिति में किया जा रहा है। यहाँ पर बच्चे और गर्भवती महिलाओं उनको उचित समय पर टीकाकरण कराना अति आवश्यक है। प्रत्येक बुधवार और शनिवार को टीकाकरण होता है, परंतु कोरोना महामारी के कारण टीकाकरण प्रक्रिया में कुछ व्यवधान आया था। परंतु शिशुओं व गर्भवती महिलाओं को उचित समय पर टीकाकरण कराए जाने के लिए स्वास्थ्य विभाग और प्रयासरत है, जिसके अंतर्गत छूटे हुए बच्चों और गर्भवती महिलाओं को प्रदेश में चल रहे अभियान के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक व शहरी क्षेत्रों में 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2020 तक घर घर भ्रमण करके सूची तैयार की गई थी, जिसके आधार पर नवंबर, दिसंबर और जनवरी 2021 के दौरान बुधवार, शनिवार के साथ सोमवार एक अतिरिक्त दिवस विशेष टीकाकरण छोटे बच्चे हैं ना, आयोजन किया जा रहा है। टीकाकरण है जी, उनका टीकाकरण है जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में, पावन उपस्थिति में आज चले वहीं चले शुभारंभ होने जा रहा है। आपकी पावन उपस्थिति में इन जिन बच्चों का टीकाकरण छूट गया था, निवेदन है कि कृपया आप सभी अपना स्थान ले लें। मैं इस मंच के माध्यम से निवेदन करूंगी कि आप सभी कृपया अपना स्थान ले लें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए समुचित दूरी बनाकर आप अपने स्थान पर रहें, खड़े हो या बैठें। कृपया आप सभी अपने स्थानों पर बैठें। सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन करते हुए कृपया सामाजिक दूरी बनाते हुए अपना स्थान ले लें। छोटे बच्चों का टीकाकरण जो कि कोरोना महामारी के चलते छूट गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी की पावन उपस्थिति में आज यहाँ किया जा रहा है और साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके आने वाले शिशुओं के लिए। बच्चों के प्रति विशेष प्रेम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, एक बार चाहूंगी कि तालियों से इन क्षणों की शोभा को बहुगुणित किया जाए। निश्चित ही इन टीकों से, इन वैक्सीन से हमारे शिशुओं को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, जिनके लिए उनके आने वाले भविष्य स्वस्थ होगा, जिसके कारण माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में हमारे जो शिशु हैं बेहद ही सरल भाव से उनसे चॉकलेट्स प्राप्त कर रहे हैं और टीके की प्रतीक्षा। आप टीकाकरण के लिए बुधवार और शनिवार के अतिरिक्त एक सोमवार अतिरिक्त मिलेगा, ताकि जो बच्चे छूट गए हैं टीकाकरण से, जो रह गए हैं, उनको समुचित स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जाए। स्वास्थ्य की दिशा में एक ये नया नवीन कदम हमारी प्रदेश सरकार सभी जनमानसों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अग्रसर, संकल्पबद्ध और प्रतिबद्ध।
एक बार पुनः निवेदन करूंगी पीछे की सीट्स में हमारे जितने प्रतिनिधिगण हैं कृपया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना स्थान ले लें। और माननीय मुख्यमंत्री जी की पावन उपस्थिति में टीकाकरण जो छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण है उस अभियान की शुरुआत आज फिर से हो गई है। जोरदार तालियां इस सुंदर क्षण के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से इन शिशुओं को वैक्सीन पिलाई जा रही है। बहुत बहुत आभार माननीय आपका। निश्चित ही आपके द्वारा किए गए इन प्रयासों से स्वास्थ्य योजनाएं अग्रसरित होंगी। मैं निवेदन करूंगी मुख्य सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद और आभार। प्रमुख सचिव जी से निवेदन करूंगी